हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ रिएक्ट ट्यूटोरियल के लेसन नंबर 3 के साथ। तो दोस्तों लास्ट लेसन में हमने रिएक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, तो आज हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों रिएक्ट जो है वो टोटल कंपोनेंट्स से मिलकर ही बनता है। और दोस्तों कंपोनेंट्स एक्चुअली होते क्या हैं? कंपोनेंट जो होता है वो कोई भी आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, ये बटन है, ये भी एक कंपोनेंट है। ये यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ये भी एक कंपोनेंट हो सकता है। और ये यहाँ पे देखिएगा ये हेडिंग है, ये भी कंपोनेंट हो सकता है। या ये पूरा एक सेक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिएगा ये पूरा सेक्शन है, ये भी एक कंपोनेंट हो सकता है। तो एक कंपोनेंट के अंदर भी मतलब ये देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ग्रे सा एरिया है, इसके अंदर भी 2 3 4 5 कंपोनेंट हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा मैंने वेबसाइट एक ओपन की है react.dev। यहाँ से आप, ये एक न्यू वेबसाइट है जिससे आपको काफी हेल्प मिल सकती है, डॉक्यूमेंट स्टडी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे लर्न रिएक्ट पे क्लिक करता हूँ। अगर आप रिएक्ट लर्न कर रहे हैं, जैसे कि हमारा यही टॉपिक है, तो आप इसमें से मुख्तलिफ जो है वो हेल्प ले सकते हैं, जो कि ऑथेंटिक रिएक्ट की तरफ से ही दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा स्टार्टिंग हमने कर ली हुई है और इंस्टॉलेशन वाला प्रोसीजर भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज देखिएगा डिस्क्राइबिंग द यूआई, यहाँ पे आपने आना है और योर फर्स्ट कंपोनेंट, ये हमारा टॉपिक है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योर फर्स्ट कंपोनेंट, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी गई है। कंपोनेंट्स आर वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिएक्ट, और ये आप देख लीजिएगा इसको। तो दोस्तों कंपोनेंट एक्चुअली में होता क्या है? कंपोनेंट ये होता है कि कोई भी, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट जो है वो उसने प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो ये दी हुई है कि रिएक्ट कंपोनेंट्स आर रेगुलर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस बट देयर नेम्स मस्ट स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर और दे वोंट वर्क। दोस्तों इस डेफिनेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो कंपोनेंट होता है एक रेगुलर जावास्क्रिप्ट फंक्शन ही होता है, लेकिन उसका जो फर्स्ट फंक्शन का नेम होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो दोस्तों हम इसको इस डेफिनेशन को लेके चलते हैं और इसको प्रैक्टिकल भी इसका देख लेते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये आगे उसने भी एग्जांपल्स दी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक प्रोफाइल, जैसे कि ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ये कंपोनेंट उसने बनाया हुआ है, उसका नाम प्रोफाइल है, पहला लेटर कैपिटल भी है और आगे उसने उसको रिटर्न किया हुआ है ये, और आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो डिटेल है मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। हम एक्चुअल में अपने कोड की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ये हमने जो लास्ट हमने जिस पे वर्क कर रहे थे, मैं उसको ये क्लिक करके, ये देखिएगा मैंने पहले CMD यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे मैंने कोड डॉट लिखूंगा। तो ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड से इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करके भी विजुअल स्टूडियो कोड से ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा प्रोफेशनल वे है, आप इसको यूज कीजिएगा जरूर। और यहाँ पे आप, ये हमने बनाया था, मैं आपको इसका ये जो है वो यहाँ पे आपको मैंने स्टार्ट करना भी सिखाएगा कि इसका डेवलपमेंट सर्वर को आपने कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे आपने जस्ट लिखना है npm start, ये लिख के आपने यहाँ पे देखिएगा आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये आपका आउटपुट जो है वो क्रोम पे शो होने लग जाएगी और इसी को ही हम आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले जो हमारी पिछले लेसन में हमने देखा था, हमारी HTML, हमारी जो फाइल, हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो index.html से होता है, उसके बाद index.js में चला जाता है, जो कि हमने ये फाइल ओपन की हुई है। और यहाँ पे देखिएगा ऐप कंपोनेंट कॉल हुआ है, जो कि हमारा यहाँ पर लिखा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले काम यह है कि हम index.js में चले जाते हैं। यहाँ पे हम एक अपना कंपोनेंट जो है वो बना के शो करवाते हैं। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा के ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये रेगुलर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस ही होते हैं, तो हम लिख लेते हैं सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, उसका नेम मैं रख देता हूँ माई कंपोनेंट। यहाँ पे आपने जो जावास्क्रिप्ट के लिहाज से होता है वो आपने वैसे ही करना है, और यहाँ पे एक रिटर्न आपने कर देना है। कोई भी आप कर सकते हैं, मैं मसलन एक डिव ले लेता हूँ और उसके अंदर एक जो है वो लिख लेता हूँ दिस इज माय फर्स्ट कंपोनेंट। दोस्तों आप इसको जो है वो H1 में भी रख सकते हैं, या मैं चले H2 में रख देता हूँ। अगर मेरा वो वाला नीचे वाला जो है वो H1 में है तो मैं H2 में रख देता हूँ, ताकि थोड़ा सा साइज इसका जो है वो थोड़ा सा बड़ा आपको व्यू हो जाए। दोस्तों और यहाँ पे देखिएगा फंक्शन जस्ट मैंने लिख दिया, लेकिन अभी उसको कॉल नहीं किया गया। तो यहाँ पे ऐप के साथ अगर मैं इसको कॉल कर लूँ, तो कॉल करने का मेथड ये है कि जिस तरह कोई भी टैग लिखा जाता है, इसी तरह ये देखिएगा हम इसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी टैग जो है वो HTML का लिखा जाता है, सेम इसी तरह ओपनिंग और क्लोजिंग करनी है आपने माई कंपोनेंट की। मैं जैसे ही सेव करता हूँ तो ये देखिएगा दोस्तों दिस इज माई फर्स्ट कंपोनेंट लिखा हुआ आ चुका है। तो हमारा कंपोनेंट एक्चुअल में रेंडर हो चुका है। दूसरा मेथड दोस्तों ये है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी अगर आप करना चाहें, जिस तरह के हमारा नीचे ऐप कंपोनेंट
रेंडर हो रहा है। आप सिंगल टैग में भी इसको लिख सकते हैं, फिर भी आपका रेंडर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप अगर रिटर्न जो है वो आपका एक लाइन पे है तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको देखिएगा एक चीज़ बताने वाली थी कि अगर आप मल्टी लाइन में अपना कोड लिख रहे हैं तो आपका कोड रेंडर नहीं होगा। आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस लगानी पड़ेगी, तभी आपका कोड रेंडर होगा। ये देखिएगा ये इसका फायदा भी है क्या, ताकि आपको पता रहता है कि हमारा कोड इसके अंदर रैप्ड है दोस्तों। तो इसमें आप देखिएगा कि आपका कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। अगर आप दोस्तों आप मल्टीपल टाइम्स इसको रेंडर करवाना चाहते हैं, मसलन एक दफ़ा आपने एक बड़ा लंबा या कोई एक कम्प्लेक्स कोई फंक्शन लिख दिया जिसमें कोई HTML टैग्स थे, कोई बटन था, लेकिन आपको दोबारा से उसी तरह का सेम चाहिए, तो आप जस्ट उसको कॉपी पेस्ट कर लें और जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे, ये देखिएगा आपके ये मल्टी कंपोनेंट्स आ चुके हैं। दोस्तों आपने देखे होंगे कई वेबसाइट्स पे कार्ड्स वगैरह बने होते हैं। कार्ड्स मतलब जिसपे कोई इमेज होती है, कोई हेडिंग होती है, कोई इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, तो उनको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आप दोस्तों यहाँ पे देखिएगा app.js ये हमारा मेन फंक्शन है, कंपोनेंट है, और इसकी भी डेफिनेशन ऐसे ही लिखी गई है। ये देखिएगा इसका पहला लेटर कैपिटल है और मल्टी लाइन के लिए यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाई गई है दोस्तों। तो यूजुअली क्या होता है कि आप यहाँ पे सोर्स फोल्डर के अंदर ही अपना कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं। इसके अंदर ही दोस्तों आपके सारे कंपोनेंट्स पड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आप कोई भी कंपोनेंट जो है वो बना सकते हैं। मसलन मैं माई बटन के नाम से बना लेता हूँ एक, और इसका जो एंड होता है वो आप JSX जो है वो रखते हैं। क्यों, अगर आप टाइप स्क्रिप्ट में कर रहे हैं तो आप TSX भी रख सकते हैं, लेकिन यूजुअली बेसिक में आप जो है ना वो JSX ही रखते हैं। JSX के रिलेटेड मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। इससे बनता है जावास्क्रिप्ट XML। और यहाँ पे मैं दोस्तों देखिएगा मैं कंपोनेंट जितने भी होते हैं हम कोशिश करते हैं कि वो एक ही इस तरह फोल्डर बना के उसमें रखे जाएं। तो मैंने क्या करना है, जस्ट मैंने यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन माई बटन लिख के। दोस्तों ऐसे ही आपने कर सकते हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो। रिटर्न जो है वो आपने करवा देना है, और यहाँ पे मैं सिंगल लाइन में ही रखता हूँ और बटन टैग ले लेते हैं और हम इस कंपोनेंट को इसमें ऐप में कॉल कर लेते हैं। मसलन दिस इज माय फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन जहाँ पे लिखा हुआ है, इसके नीचे हम अंदर बटन को कॉल कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बटन पहले हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो मैं इंपोर्ट जैसे ही करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों हम डॉट/ करते हैं जैसे ही, तो ये कंपोनेंट्स शो कर देता है। कंपोनेंट से फिर मैं स्लैश करूंगा तो ये माई बटन को ये ले आया है, उसने कॉल तो कर लिया है। आगे हम इसका यूज कैसे करना है दोस्तों, सिंपल बटन के नाम से मैंने जैसे ही किया वो माई बटन इस तरह से आ चुका है। मैं सेव करता हूँ दोस्तों जैसे ही, तो ये देखिएगा क्लिक मी बटन कंपोनेंट यहाँ पे वो आ चुका है दोस्तों। इसको आप अगर एक दफा और यूज करना चाहते हैं या जितनी दफा भी यूज करेंगे वो आपका यूज होता रहेगा दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों इसी तरह से आपका मल्टीपल टाइम यूज हो चुका है। इस तरह दोस्तों आपका एक और कंपोनेंट भी बना सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे एक और जो है वो कंपोनेंट बना देता हूँ। माई हेडिंग डॉट JSX मैंने बना दिया है। और दोस्तों एरो फंक्शन से भी आप बना सकते हैं। मैंने इसमें एक इंस्टॉल किया हुआ था RAFC। अगर आप लिखते हैं तो ये देखिएगा ये आपको पूरा कंपोनेंट इस तरह से बना देगा कॉन्स्ट के साथ। दोस्तों इस चीज की आपको जरूरत नहीं है, तो आप कॉन्स्ट माई हेडिंग और ये इस तरह से ये इसका सिंटेक्स होता है, इसको एरो फंक्शन कहा जाता है। सेम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है, जस्ट आपने फंक्शन नहीं लिखना होता। कॉन्स्ट आता है और यहाँ पे उसका फंक्शन का नाम होता है और यहाँ पे जो पैरेंथेसिस लगा के आगे आपका फंक्शन शुरू हो जाता है। बाकी सब कुछ सेम है दोस्तों। और यहाँ पर देखिएगा माई हेडिंग बस मैंने लिख दी है, और इस कंपोनेंट को भी एरो फंक्शन है ये, और इसको आप इसमें करवा सकते हैं। ये थोड़ा लेटेस्ट है, जैसे CS6 जो है वो ये जावास्क्रिप्ट जो हमारी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंगली ये एरो फंक्शन लिखा जाता है दोस्तों। तो app.js के अंदर हम क्या करते हैं, फिर उस कंपोनेंट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल जो है वो बेसिक से सिखा रहा हूँ। ये देखिएगा माई हेडिंग ये हमने इंपोर्ट कर लिया, और मैं यहाँ पे इसी जो है वो ये मैंने सेव किया, और ये देखिएगा दोस्तों माई हेडिंग यहाँ पे शो हो चुकी है। तो दोस्तों देखिएगा आपने नोट किया कि हमने कंपोनेंट्स को किस तरह से इस्तेमाल किया। थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ। शुरू में मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये कंपोनेंट्स हमारे, और उसके बाद दोस्तों मैंने आपको कंपोनेंट्स जो डेफिनेशन बताई, आपको जो बेसिक index.js फाइल थी उसके अंदर भी ये कंपोनेंट बना के दिखाया, और इसको यहाँ पे रेंडर किया। फिर एक फोल्डर बना के आपको माई बटन एक सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन के साथ, और दूसरा मैंने एरो फंक्शन के साथ भी आपको करके दिखाया। यहाँ पे देखिएगा कुछ उसने चैलेंजेस भी दिए होंगे, कोई आपको
चीज़ें दी हुई होंगी, इनको आप ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे ये देखिएगा ट्राई सम चैलेंज, और इसमें क्या चैलेंज है कि आपने ये देखिएगा एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ। ये देखिएगा दोस्तों मैंने एक्सपोर्ट किया तो उसने ये मुझे आउटपुट शो करवा दी। इस तरह दोस्तों आप अगली जो है वो चैलेंज जो है वो उनको ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा। और दोस्तों आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।